सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा के लिए तैयार हैं? तो आज का हमारा विषय क्या रहेगा हिंदी में? आज का हमारा विषय है पत्र लेखन। जैसे कि हमने अपनी पिछली कक्षा में जाना था कि पत्र दो प्रकार के होते हैं। एक होता है औपचारिक और दूसरा होता है अनौपचारिक। तो बच्चों, औपचारिक पत्र कौन से होते हैं? औपचारिक पत्र वो पत्र होते हैं जो हम अपने प्रधानाचार्य जी को, अध्यापिका को या फिर किसी कार्यालय को लिखते हैं। ठीक है बच्चा? और अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं? अनौपचारिक पत्र वो पत्र होते हैं जो हम अपने रिश्तेदारों को, माता पिता को, भाई बहन को या फिर दोस्तों को लिखते हैं। ठीक है? तो आपको इसका भेद तो समझ में आ गया है। तो बच्चों, एक बार हम पत्र लेखन के नियमों को भी दोहरा लेते हैं। तो पहला नियम क्या होता है पत्र लेखन का? पत्र लेखन का पहला नियम है कि पत्र की जो भाषा है वो बहुत ही सरल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सरल। और दूसरा, पत्र बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। पत्र हमेशा छोटा होना चाहिए, पर ऐसा होना चाहिए कि उसमें हमारे विचार, हमारे मन की बात या हम जो भी कहना चाहते हैं वो स्पष्ट रूप से सामने वाले को, पढ़ने वाले को समझ में आ जाए। ठीक है बच्चा? तो ये दो हो गए ना नियम। और तीसरा नियम मैंने क्या बताया था? तीसरा नियम बताया था हमारी लेखन, हमारी जो लेख है, हमारी जो हैंड राइटिंग है वो बहुत ही साफ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी में लिख दिया। इससे क्या होता है बच्चा? अगर हम साफ सुथरा नहीं लिखेंगे, सही शब्द को अक्षरों में नहीं लिखेंगे, तो पढ़ने वाले को उसका अर्थ समझ में नहीं आएगा। तो हमेशा हमें पत्र लिखते समय इन तीनों बातों का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है? अब पत्र लेखन प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों, आज का पत्र लेखन किस पे है? हमारा कौन सा पत्र है? औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र है तो आप सभी अपनी पुस्तिका निकाल लीजिए हिंदी की, और उसमें आज के दिनांक लिखिए और लिखिए बीमारी हेतु अवकाश पत्र लिखिए। और लिखिएगा साथ में कक्षा कार्य। जैसे कि आपको पता ही है, औपचारिक पत्र हम किसी संस्था को लिखते हैं या फिर प्रधानाचार्य जी को या अध्यापिका जी को। तो आज का हम जो पत्र लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं अपने प्रधानाचार्य जी को। तो सबसे पहले हम पत्र में क्या लिखते हैं? सेवा में। तो आप भी लिखिए अपनी पुस्तिका में सेवा में। उसके बाद लिखेंगे प्रधानाचार्य जी। प्रधानाचार्य जी कहाँ के हैं? विद्या बाल भवन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। तो पत्र जब भी हम प्रारंभ करते हैं, हम प्रारंभ में क्या करते हैं? हम जिसको पत्र भेज रहे हैं उसका पूरा पता लिखते हैं, नाम और पता, जैसे कि हमने भी लिखा है। उसके बाद आप अपने पुस्तिका में एक पंक्ति छोड़ देंगे और दूसरी पंक्ति से लिखेंगे विषय। और विषय हमारा आज का क्या है? बीमारी हेतु अवकाश पत्र। बच्चा, अवकाश का मतलब होता है छुट्टी। आप बीमारी के कारण छुट्टी के लिए पत्र लिख रहे हैं अपने प्रधानाचार्य जी को। अब फिर से एक पंक्ति छोड़ेंगे आप इसके बाद, विषय के बाद, और दूसरी पंक्ति से लिखेंगे महोदय।
सविनय निवेदन है कि आप अपने प्रधानाचार्य से निवेदन कर रहे हैं। सविनय निवेदन है कि कल विद्यालय से घर जाने के बाद मुझे तीव्र ज्वर हो गया। आप अपने प्रधानाचार्य जी को बता रहे हैं कि प्रधानाचार्य जी कि कल मुझे विद्यालय से घर जाने के बाद तेज ज्वर हो गया है, मतलब तेज बुखार हो गया है। तीव्र मतलब तेज, ज्वर मतलब बुखार हो गया। डॉक्टर ने मुझे 2 दिन आराम करने की सलाह दी है। और आपने अपने प्रधानाचार्य जी को ये भी बताया है कि डॉक्टर ने आपको 2 दिन आराम करने की सलाह दी है। क्या दी है? सलाह दी है। ठीक है बच्चों, लिख लिया आपने? तो बच्चों अब आगे अगली पंक्ति से आप लिखेंगे, अतः आप मुझे 17/1/24 से 18/1/24 तक का अवकाश प्रदान करें। ठीक है, अवकाश मतलब मैंने बताया था ना आपको, छुट्टी। तो अब आप अपने प्रधानाचार्य जी से कह रहे हैं, आपने पहले तो आपने ये बताया कि आपको क्या हुआ है और आपको डॉक्टर ने क्या सलाह दी है। अब आप उनसे अवकाश के लिए आप उनसे कह रहे हैं कि वो आपको 17 से 18 तक का अवकाश प्रदान करें। ठीक है, यहाँ पर आपने अपनी पूरी बात खत्म करी। और जब हमारा विषय वस्तु खत्म हो जाता है तो अगली पंक्ति में हम क्या लिखते हैं? धन्यवाद। क्या लिखते हैं? धन्यवाद। उसके बाद आप एक पंक्ति छोड़ेंगे यहाँ पर और आप लिखेंगे आपका, या लड़के होंगे तो लिखेंगे आपका, लड़कियां लिखेंगी आपकी, आज्ञाकारी, शिष्य शिष्य। लड़के लिखेंगे शिष्य और लड़कियां लिखेंगी शिष्या। और फिर आप अपना नाम लिखेंगे और कक्षा। ठीक है, कक्षा में नाम भी आपको अपना हिंदी में ही लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये आपका हिंदी का पत्र है। तो आप अपना पूरा नाम यहाँ पर लिखेंगे और अपनी कक्षा लिखेंगे 3A B C। ठीक है, जो भी आपकी कक्षा है, सेक्शन है, वो आप लिखेंगे। ठीक है बच्चा, तो ये हुआ आज का पत्र। ये है हमारा औपचारिक पत्र जो हमने प्रधानाचार्य जी को लिखा था। और क्यों लिखा था? बीमारी हेतु अवकाश पत्र था ये। ठीक है, तो आशा करती हूँ आप सभी को ये पत्र समझ में आया होगा। धन्यवाद।